नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं आसिफुल्लाह टिकुम्बर और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। यहां पर हम लेकर आते हैं खबरें राजनीति, खेल जगत, व्यापार जगत और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई। तो आइए सीधे रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 में। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 62% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी हुआ मतदान। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर के 56 गांव में लोगों ने पहली बार डाला वोट। अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान किया, दिखे काफी खुश। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। इस चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल शाम हुआ समाप्त। तीसरे चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय सीटों के लिए 7 मई को होना है चुनाव। वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन भरने का काम बृहस्पतिवार को शुरू होगा। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 96 संसदीय सीटों के लिए चौथे चरण में 13 मई को होना है चुनाव। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद परभणी में जनसभा भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा में भी रैली को करेंगे संबोधित। साथ ही बेंगलुरु में करेंगे प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज राजस्थान के भीलवाड़ा और कोटा में करेंगे जनसभा। वहीं यूपी के मथुरा में करेंगे रैली। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के नेता भी ताबड़तोड़ कर रहे हैं रैलियां। बिहार के भागलपुर में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी सभा। इसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त रैली करेंगे। अमरोहा से बसपा छोड़कर आए दानिश अली कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी आज केरल के अलपुजा और कोल्लम में करेंगे चुनावी प्रचार। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज केरल में करेंगे प्रचार। तिरुवनंतपुरम में करेंगे रोड शो। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान भी आज अपना प्रचार अभियान कर सकते हैं शुरू। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कश्मीर के लोगों का दिल नहीं जीत पाए। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने छठी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी की ओर से 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। बसपा ने वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रत्याशी बदलकर अतहर जमाल लारी की जगह सैयद नियाज अली को दिया टिकट। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने निर्वाचन आयोग में समाजवादी पार्टी की शिकायत की। भाजपा का आरोप है कि सपा ने अपने ऑफिशियल हैंडल एक्स पर साइलेंट पीरियड के दौरान प्रचार कर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। जेजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह ने पार्टी को किया कमजोर। कांग्रेस की आंतरिक कमजोरी ही उनके पतन का कारण बनेगी। पंजाब के संगरूर जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हुई। कैदियों में ये झड़प कैसे हुई, पुलिस अधिकारी इसकी जांच पड़ताल में जुटे हैं। ओडिशा में महानदी में हुई नाव दुर्घटना में एक की मौत हुई है। गोताखोर राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कहा कि हमने अब तक लगभग 4849 लोगों को बचाया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पिछले 24 घंटों में हल्की बारिश। मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र पाल ने कहा कि आने वाले 10 दिनों में तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं। शिमला में अभी अधिकतम तापमान कम रहेगा। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में सोमवार तक तेज लू चलने का अनुमान किया व्यक्त। पंजाब के विभिन्न भागों में कल शाम तेज हवाओं के साथ तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा। साथ ही मौसम विभाग ने आज मौसम साफ और स्पष्ट रहने की संभावना जताई है।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में तेज हवा और बारिश के कारण कलानी और चक्तो गांवों को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हुआ। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। ट्रायल में देरी होने के आधार को बनाकर मनीष सिसोदिया ने नियमित जमानत की मांग की है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होंगे पेश। ईडी के समन पर पेश नहीं होने पर ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने समन किया था जारी। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय आज पूर्व राज्य मंत्री चौधरी लाल सिंह की जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका पर करेगा सुनवाई। विधि एवं न्याय मंत्रालय आज आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ शीर्षक सम्मेलन का करेगा आयोजन। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुंबई सीमा शुल्क ने 5 करोड़ ज्यादा के मूल्य की करीबन 9.482 किलोग्राम से अधिक सोने को जब्त किया। साथ ही 8 लोगों की हुई गिरफ्तारी। केरल के त्रिशूर में पूरम उत्सव में भगवान श्री राम और चंद्रयान की छवि वाली LED छतरियां इस साल के कुदामट्टम का प्रमुख आकर्षण रही। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोड़ा कॉलोनी में एक गोदाम में भीषण आग लगी। आग बुझाने का प्रयास जारी है। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में वीर सुरेंद्र भाई रक्षा प्रशिक्षण अकादमी में अग्निवीर अभ्यर्थियों के साथ की बातचीत। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का पहला सेट सौंपा। वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच 37 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हुए थे हस्ताक्षर। वैश्विक स्तर पर सबसे अग्रणी और सबसे तेज सटीक निर्देशित हथियार के रूप में ब्रह्मोस ने भारत के निवारक क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये रक्षा क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का शूटर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय उनके पास से हथियार भी बरामद किया गया। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। नलिन प्रभात को NSV का नया DG नियुक्त किया गया। नलिन प्रभात आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के अधिकारी हैं। ChatGPT की मूल कंपनी OpenAI ने प्रज्ञा मिश्रा को भारत के अपने पहले कर्मचारी के रूप में रखा। कंपनी में उनकी भूमिका गवर्नमेंट रिलेशंस हेड की होगी। EPFO ने पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में नए रजिस्ट्रेशन में सालाना आधार पर 19% की बढ़ोतरी दर्ज की है। श्रम मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि पिछले 6.5 साल में 6 करोड़ से अधिक सदस्य EPFO से जुड़े। डेटा से ये पता लगा कि EPFO ने 2018-19 में 61 लाख शुद्ध ग्राहक जोड़े और 2019-20 में 78 लाख से ज्यादा ग्राहक जोड़े। RBI ने MPC की बैठक का ब्यौरा जारी किया। RBI गवर्नर ने कहा कि देश में महंगाई के मोर्चे पर सफलता मिली है। RBI गवर्नर ने कहा कि टिकाऊ आधार पर सकल मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य तक लाने के लिए काम करना होगा। देश की 3 सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस और विप्रो में करीब 64,000 कर्मचारी हुए कम। दुनिया भर में कमजोर डिमांड और ग्राहकों की तकनीकी खर्च में कटौती के चलते इन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या घटी। विप्रो के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सौरभ गोविल ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या में कमी मुख्य रूप से बाजार और मांग की दशाओं के साथ परिचालन दक्षता की वजह से हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा का शुद्ध लाभ वर्ष 2023-24 में चौथी तिमाही में 33% बढ़कर 337 करोड़ रुपए रहा। मुख्य रूप से आय बढ़ने से कंपनी का लाभ बढ़ा। अमारा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कोऑपरेटिव आंध्र प्रदेश में ग्रीनको से 700 मेगावाट की सौर परियोजना का ठेका उसे मिला है। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी,
कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। दुबई में भारी बारिश और बाढ़ के बाद वहां हवाई अड्डे पर व्यवधान आने के बाद भारतीय विमानन कंपनियों का परिचालन प्रभावित। एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जेट ने दुबई हवाई अड्डे पर पाबंदियों के कारण या तो अपनी सेवाओं को रद्द किया या उनका समय बदला। एयर इंडिया ने कहा कि जिन यात्रियों की दुबई के लिए 21 अप्रैल तक की उड़ानें बुक हैं, उनमें उड़ान का समय बदलने पर किराया माफ करने और उड़ान रद्द करने वाले यात्रियों को पूरा किराया लौटाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कहा कि वह कंपनी को कई अलग इकाइयों में बांटने से संबंधित प्रस्ताव पर केंद्र के साथ जारी रखेगी वार्ता। हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण मिश्रा ने कहा कि वह कंपनी को कई अलग इकाइयों में बांटने के संबंधित प्रस्ताव पर खनन मंत्रालय के साथ बातचीत कर रही हैं और कुछ मुद्दों पर समाधान करने की हो रही है कोशिश। रियल एस्टेट कंपनी सनड्रीम ग्रुप ने कहा कि वह वित्त वर्ष 2024-25 में अपने नोएडा स्थित परियोजना एंथोरियम बिजनेस पार्क में 250 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल कारोबार को अलग करने की मंजूरी दी। कंपनी ने कहा कि उसकी योजना कंपनी के अलग होने के 12 महीनों के भीतर 2,500 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी जुटाने की है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ने इस महीने मूल्य सृजन के अवसर खोलने के लिए अपने खुदरा कारोबार मुद्रा फैशन एंड लाइफस्टाइल को एक अलग सूचीबद्ध इकाई में विभाजित करने की योजना की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने इस सप्ताह पहले टर्बो प्रॉप विमान उड़ान के साथ जमीन से संचालित रेडियो नेविगेशन प्रणाली को परखना शुरू किया। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक परिचालन इस साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद। ये राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 75 किलोमीटर दूर जेवर में स्थित है। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब इंटरप्राइजेस और अमेरिका की आर्चर एविएशन भारत में 2026 की शुरुआत में पूरी तरह इलेक्ट्रिक हवाई टैक्सी सेवा करेगी शुरू। ये हवाई टैक्सियां यात्रियों को दिल्ली के कनॉट प्लेस से हरियाणा के गुरुग्राम तक सिर्फ 7 मिनट में पहुंचाएंगे। सरकारी गोदामों में रखे गए गेहूं का स्टॉक 16 सालों से अपने सबसे निचले स्तर पर। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों पर गौर करें तो अप्रैल की शुरुआत में गेहूं का भंडार कुल 7.5 मिलियन टन था, जो एक साल पहले 8.35 मिलियन टन कम था। सरकार ने आधिकारिक बयान में कहा कि गेहूं के स्टॉक में आई कमी क्योंकि मूल्य को स्थिर रखने के लिए 1 करोड़ टन गेहूं खुले बाजार में बेचना पड़ा। पिछले एक दशक में 1 अप्रैल को गेहूं का स्टॉक औसतन 16.7 मिलियन टन था। विश्व ने अपने दुष्प्रचार अभियान को तेज करने के लिए चीन में राष्ट्रपति जिनपिंग के इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स के गठन की घोषणा की। ये फोर्स चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए एक शाखा होगी। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स पीएलए की रणनीतिक शाखा होगी और ये विश्व की सबसे बड़ी सेना के एक स्तंभ के रूप में करेगी काम। उत्तर कोरिया ने पश्चिमी तटीय क्षेत्र के एक सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल वारहेड और एक नई विमान भेदी मिसाइल का किया परीक्षण। उत्तर कोरिया ने कहा कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच सैन्य क्षमता का विस्तार करते हुए मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक ने कोर्ट के बाहर खुद लगाई आग। ये सारा वाकया तब का है जिस वक्त न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में ट्रंप से जुड़े मामले हश मनी केस की सुनवाई चल रही थी। हादसे के बाद कोर्ट परिसर के बाहर अफरा तफरी सी मची। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक व्यक्ति ने पहले हवा में पर्चे फेंके, फिर खुद पर केन उड़ेलकर खुद को आग लगाई। इस पूरे मामले पर डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही चुप रही। अमेरिका में डॉक्टरों ने उम्मीद जताई है कि फेफड़ों के कैंसर के निदान के लिए एक नया रोबोट भविष्य में करेगा मदद। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार सभी कैंसर से होने वाली मौतों से लगभग 5 में से 1 का कारण फेफड़ों का कैंसर। ईरान के एक राजनयिक ने कहा कि उनके देश की रक्षा प्रणालियों में उसके क्षेत्र पर एक इजरायली हमले को रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि उसने उनके किसी भी प्रतिष्ठान को कोई नुकसान नहीं हुआ। मुंबई में ईरान के महावाणिज्य दूत दाऊद रेजाई
एस्कांदुरी ने जोर देकर कहा कि अगर कहीं भी ईरान के क्षेत्र में या उसके परमाणु प्रतिष्ठान पर हमला होता है तो उनके देश के पास अपनी रक्षा करने के लिए अंतर्निहित और वैध अधिकार है। अमेरिका ने ईरान पर इजरायली हमलों की खबरों पर टिप्पणी करने से किया इनकार। अमेरिकी मध्य पूर्व में तनाव को कम करने के लिए क्षेत्र के सहयोगियों और साझेदारों से कर रहा है परामर्श। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने में सहायता करने वाली विदेशी कंपनियों पर लगाया बैन। प्रतिबंधित तीनों कंपनियां चीन की, जिन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के मिसाइल से जुड़े पुर्जों और उपकरणों की आपूर्ति की है। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 59 लोगों की मौत। अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि लोगों के अलावा दर्जनों लोग बिजली गिरने, इमारतों के गिरने और मौसम संबंधी अन्य घटनाओं में हुए घायल। इस्लामाबाद, उत्तरी बलूचिस्तान और अन्य अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि के साथ तूफान की भी संभावना, जो आने वाले 2 से 3 दिनों तक रह सकती है। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच दिल्ली में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में दिल्ली के मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद का सफर बेहद बेहतर रहा है। एसआरएच ने अब तक खेले गए 6 मैचों में से 4 में जीत हासिल की, जबकि दिल्ली में अब तक 7 मुकाबले खेले गए, उसमें 4 में हार मिली है। आईपीएल में कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा की नाबाद 57 रनों की पारी में कम से कम 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन बनाए। जवाब में लखनऊ ने 1 ओवर शेष रहते 180 रन बनाकर जीत दर्ज की। चेन्नई के खिलाफ राहुल और डीकॉक ने पहले विकेट के लिए 134 रन की साझेदारी। लखनऊ के लिए केएल राहुल ने 53 गेंदों पर 82 रनों की पारी खेली, जबकि डीकॉक ने 43 गेंदों पर 54 रन बनाए। भारत की यूकी भांबरी और उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओल्बिटी ने BMW ओपन के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में भारतीय फ्रांसीसी जोड़ी ने ऑस्ट्रियाई जोड़ी को 6-1, 6-7, 10-7 के अंतर से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर रमन सुब्बा राव का 92 साल की उम्र में हुआ निधन। इंग्लैंड के लिए 13 टेस्ट मैचों में बनाए थे 984 रन। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश में टेस्ट सीरीज का होना एक अच्छा विकल्प। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर स्टुअर्ट लॉ अमेरिका के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त किए गए। T20 विश्व कप में लॉ कोच के तौर पर अपनी बड़ी पारी खेलने के लिए रहेंगे तैयार। ब्रिटेन के एमा रेडुकानो ने स्टटगार्ट ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। लिंडा नोस्कोवा को हराया। अंतिम मैच पोलैंड की ईगा स्वांतेक से होगा सामना। मार्सेली की टीम भी सेमीफाइनल में बनाई अपनी जगह। बेनफिका को क्वार्टर फाइनल में हराया। वेस्ट हैम का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना टूटा। दूसरे लेग का मुकाबला खेला 1-1 से ड्रॉ। एग्रीगेट के आधार पर लेवरक्यूसेन ने 3-1 से जीत दर्ज की। रोहित शेट्टी ने सिंघम के सेट से एक झलक खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिसमें दीपिका पादुकोण लेडी सिंघम लुक में आ रही है नजर। रोहित शेट्टी द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में दीपिका पादुकोण अजय देवगन की तरह सिंघम का आइकॉनिक एक्शन कर रही हैं। डीपफेक के अगले शिकार बने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह। वीडियो में दावा किया गया कि अभिनेता ने कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोट मांगे। इस बीच एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट कर डीपफेक पर अपनी परेशानी जाहिर की। टीवी एक्ट्रेस और गोविंदा की भांजी आरती सिंह शादी करने जा रही हैं। शादी से पहले एक्ट्रेस के घर हल्दी सेरेमनी की रस्म हुई, जिसमें उन्होंने अपने होने वाले पति से सरप्राइज मिला। एक्ट्रेस ने वीडियो कर एक्साइटमेंट की साझा। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में साउथ फिल्मों की सुपरस्टार विजय सेतुपति ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस दौरान विजय की मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई। मुलाकात लोगों का दिल जीत रही है और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। टीवी एक्टर देवेंद्र त्रिपाठी एक हादसे का शिकार हुए, जिसमें उनके हाथ की हड्डियां टूटी। इसके चलते उनकी सर्जरी की जाएगी। हादसे की जानकारी एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरीज के द्वारा साझा की। मोहनलाल और शोभना की बेहद सफल जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार। शोभना ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए इसकी घोषणा की और कहा कि मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल के साथ उनकी 56वीं फिल्म होगी। अनुराग बासु की फिल्म मेट्रो इन दिनों में काम करने जा रही कोनकोना सेन शर्मा ने हाल ही में फिल्म रिलीज डेट की जानकारी अपने फैंस को एक्स अकाउंट के माध्यम से दी। उन्होंने स्टारकास्ट की फोटो शेयर करते हुए कहा, तैयार हो जाइए शहरी रोमांस देखने के लिए।
खतरों के खिलाड़ी 14 को लेकर आया अपडेट। मुंबई में शो के प्रोमो की शूटिंग शुरू हुई। हाल ही में बिग बॉस सीजन 17 कंटेस्टेंट समर सुरेल और सीजन 16 फेम निमित कौर आहलूवालिया ने सोशल मीडिया पर फोटोज किए शेयर। शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान जल्द थिएट्रिकल डेब्यू करने वाली हैं। फिल्म में शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना के पिता की भूमिका में नहीं बल्कि उनके मेंटोर की भूमिका में होंगे। प्राइम वीडियो पर प्रसारित हुई जोनाथन नोलन की डिस्टोपियन सीरीज फॉलआउट के पहले सीजन को बेहतरीन रिस्पांस मिला, जिसके बाद प्लेटफॉर्म ने इसके दूसरे सीजन को दी हरी झंडी। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर की शूटिंग मई में कर सकते हैं शुरू। और एक्सप्रेस में इतना ही। नीचे इजाजत, नमस्कार।